वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एनाल्जेसिया सिस्टम, पेन सप्रेशन सिस्टम। जब भी बॉडी में कोई पेन फील हो रहा होता है तो पेन रिसेप्टर के ज़रिए पेन नर्व फाइबर्स डोर्सल कॉलम तक लेके जाते हैं पेन को, और वहाँ से फाइबर फिर आगे एंटीरियर लेटरल पाथवे के ज़रिए हायर ब्रेन सेंटर्स तक पहुँचा देते हैं। फिर हायर ब्रेन सेंटर्स क्या करते हैं कि एक पेन सप्रेशन सिस्टम, पेन कंट्रोल सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं ताकि इस पेन को सप्रेस किया जा सके। तो वो क्या है, उसे जो पेन सप्रेसर सिस्टम है उसे कहते हैं एनाल्जेसिया सिस्टम। अब एनाल्जेसिया सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं। वो कहाँ पे हैं? उसमें पहला है कि पेरी एक्विडक्टल एरिया, ये पेरी एक्विडक्टल एरिया जो मेसेनकेफ्लॉन में है। फिर दूसरा है पेरीवेंट्रिकुलर एरिया जो हाइपोथैलेमस में है। रेफी मैग्नस न्यूक्लियस जो कि पोन्स के लेवल पे है, रेफी मैग्नस न्यूक्लियस। उसके बाद एक और कंपोनेंट भी हो सकता है, एक कंपोनेंट ये वाला है जो मेजर कम्प्लेक्स बनता है स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल कॉलम में। लास्ट स्टेप है पेन की एक्सप्रेशन के लिए। तो अब देखते हैं हम, कोई भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई पेरीवेंट्रिकुलर एरिया को जाके स्टिमुलेट करता है या पेरी एक्विडक्टल ग्रे एरिया को स्टिमुलेट करता है। तो पेरीवेंट्रिकुलर एरिया से यहाँ पर सिग्नल्स आते हैं, लाइक दिस सिग्नल्स आ रहे हैं। फिर पेरी एक्विडक्टल ग्रे एरिया सिग्नल फाइबर्स भेजता है यहाँ पे न्यूक्लियस रेफी मैग्नस को। ये जो फाइबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? एनकेफेलिन न्यूरॉन्स की तरह होते हैं। तो ये जो पेरी एक्विडक्टल ग्रे एरिया ना, ये अपनी एंडिंग्स पे एनकेफेलिन्स को रिलीज करता है। एनकेफेलिन्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन खत्म हो रहा है, यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बन रहा है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आगे जाता है। ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन न्यूक्लियस रेफी मैग्नस से जाता है, ये क्या करता है, ये सीरोटोनिन को रिलीज कराता है। यहाँ से अब सीरोटोनिन रिलीज होता आ रहा है, सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन, ये देखें ये रिलीज हो रहा है। ये देखें आके पहुँचता है इस कम्प्लेक्स पे डोर्सल कॉलम पे। फिर ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बनता है। वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्मॉल होता है, वो क्या करता है, जाके जो पेन रिसेप्टर न्यूरॉन के जो फाइबर्स आ रहे थे उसको जाके ये स्प्रेशन दे रहा है। वो स्प्रेशन कैसे देता है? क्योंकि जो सीरोटोनिन आ रहा है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड में आके डोर्सल कॉलम पे क्या कराएगा, ये उसे पैगाम देगा कि तू इनकेफेलिन्स को रिलीज करा। इनकेफेलिन्स जो रिलीज होंगे वो क्या करेंगे, जो पेन हो रहा था उसको कम्प्लीटली स्प्रेस कर देंगे। ये हमारे पास था कौन सा, एनाल्जेसिया सिस्टम, जिसमें इनकेफेलिन्स और सीरोटोनिन का मेन काम था। उसके बाद हमारे पास एक है ओपिएट सिस्टम, द ब्रेन्स ओपिएट सिस्टम, जिसमें मेन काम है एंडोर्फिन्स और इनकेफेलिन्स का। वो कैसे है कि एक रिसर्च में देखा गया कि मॉर्फिन लाइक एजेंट को इंजेक्ट किया गया। जैसे इंजेक्ट किया गया तो यहाँ पे कुछ मॉर्फिन लाइक एजेंट्स के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, यहाँ भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। तो मॉर्फिन ने आके यहाँ पे एक्ट किया। जैसे ही एक्ट किया तो इस तरह आगे एनाल्जेसिया सिस्टम को उसने एक्टिवेट कर दिया, और यहाँ पे आके एनाल्जेसिया सिस्टम ने आगे पेन को स्प्रेस कर दिया। तो ये जो मॉर्फिन लाइक एजेंट्स थे, इनके लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। तो ये देखा गया कि अगर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब नेचुरली कोई ना कोई सब्सटेंस ऐसी होगी जो कि रिलीज होती होगी और ओपिएट सिस्टम को एक्टिवेट करती होगी, और ओपिएट सिस्टम के जरिए एनाल्जेसिया सिस्टम एक्टिवेट होता होगा और पेन को स्प्रेस किया जाता होगा। पेन यहाँ पे स्प्रेस हो रहा है। तो ये जो मॉर्फिन लाइक एजेंट्स हैं ये कैसे रिलीज होते हैं? ये प्रोटीन के 3 ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स से रिलीज होते हैं। वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये प्रोडक्ट्स हैं प्रो ओपियो मिलेनोकोर्टिन, प्रो इंकेफेलिन्स और प्रो डाइनोर्फिन्स। यहाँ से प्रो ओपियो मिलेनोकोर्टिन से बीटा एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, और इंकेफेलिन से मेट इंकेफेलिन और न्यू इंकेफेलिन रिलीज होते हैं, और उसके बाद डाइनोर्फिन्स से डाइनोर्फिन्स रिलीज होते हैं। ये कुछ ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होते हैं, कुछ हाइपोथैलेमस से, और इस तरह फिर ये मॉर्फिन लाइक एजेंट्स वर्क करके ओपिएट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और ओपिएट सिस्टम इनडायरेक्टली क्या करता है, स्प्रेस कराता है पेन को। ये हमारे पास ओपिएट सिस्टम था जिसने करा दिया था, एनाल्जेसिया सिस्टम को एक्टिवेट करा दिया था, और एनाल्जेसिया सिस्टम डायरेक्टली जाके पेन को स्प्रेस कर रहा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बहुत अच्छे से कर लें। अगर आप यही वीडियो कर लें तो मोर देन एनफ। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़।